ड्रामा के सेकंड और लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि स्योजिन होते के पास जाती है और अचानक से वो उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। वो उसे लगातार मारती ही जाती है और फिर वो होते का कॉलर पकड़कर पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। ये सुनकर होते चौंक जाता है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है। हम देखते हैं कि पार्क्यून अपनी सीट पर होती है और होते उससे बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर पार्क्यून चौंक जाती है, क्योंकि होते ने कभी पहले उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। वो पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। ये सुनकर पार्क्यून और चौंक जाती है। होते उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। पार्क्यून कहती है कि तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि मैं कभी तुमसे बात तक नहीं कर पाया। मुझे इसमें बहुत शर्म आती थी। पार्क्यून कहती है कि तुम मेरी जैसी लड़की को क्यों पसंद करते हो। होते कहता है कि तुम्हारे ऐसे कहने का क्या मतलब है, तुम इतनी प्यारी और क्यूट हो और तुम्हारा कैरेक्टर भी इतना अच्छा है। ये सुनकर पार्क्यून खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। होते पूछता है तो क्या तुम्हें मेरा लव कन्फेशन मंजूर है। पार्क्यून कहती है कि तुम्हारे ऐसे अचानक से कन्फेस करने पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे ये मंजूर है। ये सुनकर होते उसे उसका हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जब पार्क्यून इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि अब हम कपल हैं, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर पार्क्यून खुश होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन होते उसके हाथ पर ताली मारते हुए अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है। ये देखकर जब पार्क्यून कंफ्यूज होती है तो वो कहता है कि हम दोस्तों ने आपस में खेल खेला था और हारने वाले को तुम्हें कन्फेस करना था। पार्क्यून पूछती है तो फिर जो कन्फेशन तुमने अभी किया वो क्या था। होते कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगा कि मैं तुम्हें कन्फेस करूँगा। पार्क्यून उसे घूर कर देखती है। वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचने से भी डर लगता है, तुम्हें कन्फेस करना तो दूर की बात है। तभी यंगजे वहाँ आता है। वो होते से कहता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंसानों को कभी नहीं करने चाहिए, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। होते पूछता है कि तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। होते के फ्रेंड आकर होते को रोकते हैं। पार्क्यून कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। होते कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ किसी को हीरो बनने का कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद यंगजे पार्क्यून से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पार्क्यून के हाँ कहने पर वो कहता है कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग बहुत घटिया हैं। पार्क्यून उसे थैंक्स कहती है। फिर यंगजे वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि पार्क्यून ने यंगजे के लिए लेटर लिखा होता है। वो उसे लेटर देने जाती है। उसे यंगजे सामने दिखाई देता है, जो उसे देखकर बड़ी खुशी से अपना हाथ हिला रहा होता है। वो भी खुश होकर अपना हाथ हिलाती है। वो उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे से स्योजिन यंगजे से मिलने आ रही होती है और यंगजे उसे देखकर ही हाथ हिला रहा होता है। पार्क्यून देखती है कि वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड लग रहे होते हैं और जिस तरह से वो आपस में बातें कर रहे होते हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्योजिन और यंगजे दोनों साथ में चिकन खाने का प्लान बनाते हैं। बाद में जब पार्क्यून घर जा रही होती है तो एक लड़का आकर उसे एक पैम्पलेट देता है, लेकिन पार्क्यून वो पैम्पलेट नहीं लेती। वो लड़का फिर से उसे पैम्पलेट देता है। इस लड़के का फेस कवर होता है, लेकिन वो कुछ किमसुक की तरह लग रहा होता है। पार्क्यून देखती है कि वो पैम्पलेट चिकन का होता है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो लड़का वहाँ नहीं होता है। पार्क्यून घर में जाकर वो पैम्पलेट पढ़ती है और फिर वो चिकन ऑर्डर करती है। जब वो चिकन खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वो सारा चिकन जल्दी जल्दी खत्म कर देती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योजिन अपने रूम में उठती है, लेकिन वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है। वो इधर उधर देखते हुए सोचती है कि मैं कहाँ हूँ, ये किसका कमरा है। उठने के बाद जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये तो स्योजिन है, ये सब हो क्या रहा है। फिर वो फोन से अपना नंबर ट्राई करती है, लेकिन उस नंबर पर कॉल नहीं लगती। असल में पार्क्यून अब स्योजिन बन चुकी होती है। वो बहुत कंफ्यूज हो रही होती है कि ये सब कब और कैसे हुआ।
फिर वो सोचती है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, शायद वहाँ जाकर मुझे कुछ पता चले। स्कूल के रास्ते में एक लड़का उसका नंबर मांगता है, लेकिन पार्क्यून उसे मना कर देती है। वो स्कूल जाते हुए सोचती है कि स्योजिन बनकर रहना भी बड़ी सिरदर्दी का काम है। आज सुबह से ही 3 लड़के मुझसे मेरा फोन नंबर मांग चुके हैं। क्लास में जाने के बाद यंगजे उसके पास आता है और कहता है कि कल तो चिकन खाकर मजा आ गया था। वो कहती है कि सच में कल का चिकन बहुत टेस्टी था। यंगजे कहता है कि तुम्हारे बात करने का तरीका कुछ बदला बदला लग रहा है, आज तुम एक अलग ही लड़की लग रही हो। वो कहती है कि कल मैंने चिकन खाया था तो शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। यंगजे कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, कल चिकन टेस्टी तो बहुत था। पार्क्यून सोचती है कि अभी ये टाइम इन सब बातों का नहीं है। वो पूरी क्लास में देखने के बाद यंगजे से पूछती है कि क्या पार्क्यून आज स्कूल नहीं आई है। ये सुनकर यंगजे कंफ्यूज हो जाता है। उसे कंफ्यूज देखकर वो पूछती है कि क्या तुम पार्क्यून को नहीं जानते हो। यंगजे कहता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो, हमारी क्लास में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर पार्क्यून चौंक जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं इस दुनिया से गायब हो गई हूँ। उसे परेशान देखकर यंगजे उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि स्योजिन का मूड वैसा ही है तो वो वहाँ से चला जाता है। पार्क्यून सोचती है कि अब मैं स्योजिन बन के रह सकती हूँ। वैसे भी मुझे अपने पुराने फेस से नफरत थी। फिर वो अपना फेस देखते हुए सोचती है कि मेरा ये फेस कितना सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपने इस फेस के साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे उससे बदला लेना चाहिए। फिर वो होते के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। वो उसे बहुत सारे थप्पड़ मारती है और फिर उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। ये सुनकर होते चौंक जाता है। वो कहती है कि मैं पहले से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। होते कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार क्यों रही हो। वो कहती है कि मैं जिस लड़की को जितना ज्यादा पसंद करती हूँ उतना ही ज्यादा मैं उसे थप्पड़ मारती हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। होते डरते हुए हाँ कहता है। फिर वो डरते डरते अपने गाल से हाथ हटा देता है और मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्क्यून फिर से उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि होते के दोनों दोस्त उसे संभाल रहे होते हैं। पार्क्यून के थप्पड़ों से वो बेहोश हो चुका होता है और उसके गाल सूजकर लाल हो जाते हैं। वो लोग होते को वहाँ से ले जाते हैं और बेचारी पार्क्यून का हाथ थप्पड़ मार मार कर दर्द हो चुका होता है। वो सोचती है कि मैं चाहे जो भी करूं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है, इसमें तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। फिर बाद में वो यंगजे के साथ घर जा रही होती है। वो सोचती है कि अब मैं यंगजे के साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। वैसे भी इसने पहले मेरी बहुत मदद की है तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो अचानक से यंगजे को कपल बनने के लिए कहती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। पार्क्यून पूछती है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो सोचती है कि क्या ये किसी और को पसंद करता है, मुझे तो लगा था कि ये स्योजिन को पसंद करता है। पार्क्यून पूछती है कि वो कौन है। यंगजे उसे नाम बताने वाला होता ही है कि तभी पार्क्यून नींद से उठ जाती है। वो सोचती है कि क्या ये सब एक सपना था। फिर वो अपने सामने चिकन का डिब्बा देखकर सोचती है कि ये टेस्टी तो बहुत था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्योजिन यंगजे को पार्क्यून के पास लाती है और उसे कुछ इशारे करती है। यंगजे पार्क्यून से कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ। पार्क्यून को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अभी कपल बन जाना चाहिए, चलो पहले हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वैसे भी हम कभी कभी ही बात करते हैं। पार्क्यून कहती है कि ठीक है। फिर यंगजे उससे उसका नंबर मांगता है। वो खुशी खुशी उसे अपना नंबर दे देती है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। फिर जब यंगजे और स्योजिन वहाँ से जाने लगते हैं तो पार्क्यून उन दोनों को अपने साथ स्कूल के बाद चिकन खाने के लिए पूछती है। वो दोनों खुश होकर कहते हैं कि हम जरूर चलेंगे और फिर स्कूल के बाद तीनों टेस्टी चिकन का मजा उठाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।